हम लोग कोई भी काम वोट को लेके या सीटों को लेके नहीं करते हैं। हमने अपना काम किया है, जनता ने अपना काम किया है और हमें हमारी जनता पे नाज है, हमारे अपने हिंदुत्व पे नाज है, हमें हिंदुस्तान पे नाज है। झूठ के बल पे अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी चलना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए चल पाते हैं। जाति प्रथा के माध्यम से अगर ये चलना चाहते हैं, जातियों को बांट के ये चलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को ये लोग बांटते हैं, हम लोग नहीं बांटते हैं। हम लोग तो हिंदुओं का विकास का मुद्दा उठाते हैं, मुस्लिम का विकास का ही मुद्दा उठाते हैं। वोट विकास के लिए लिया जाता है। वोट विकास आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर जगह विकास हुआ है। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसे कोई सिटी नहीं, ऐसे कोई मोहल्ला नहीं जहां हमारे योगी जी ने विकास का नारा, विकास का बिगुल ना फूका हो। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में नंबर 1 है पूरे देश में। आज अगर बनारस में विकास हुआ है तो हमने ये देख के विकास नहीं किया हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, वहां बराबर दुकानें होगी, सबका विकास हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जिस तरह से यूपी में 13 नवंबर को बाई इलेक्शन का डेट भी आ चुका है, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने प्रत्याशी का नाम भी अनाउंस कर दिया। इन सबको लेकर हमारे साथ हैं सीपी सिंह जी। इनके साथ हम बात करेंगे। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे एक रणनीति के बारे में पूछेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा इलेक्शन में 2024 लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से परिणाम आए थे यूपी में, वो अचंभित करने वाले थे। क्या इस बार फिर से ऐसा ही कुछ परिणाम होगा? इस बार बीजेपी का क्या कुछ रणनीति है जो समाजवादी पार्टी रणनीति लगाती है, पीडीए की जो रणनीति होती है, जातिगत पे जो लगातार उनका इलेक्शन होता है, क्या इस बार भी वो इस तरह से ही वोट लेने की कोशिश करेंगे? और बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाएगी? क्या कुछ उनका ड्रॉबैक होगा? क्या कुछ जनता इस बार उनको वोट देगी? क्या कुछ इनका अपना एजेंडा? इन सबको लेकर बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी बीजेपी खैर अपना 7 प्रत्याशी, 8 माफ कीजिएगा, 9 सीटों पे 8 प्रत्याशी उनके उतर चुके हैं, तो किस तरह से इस बार एजेंडा है? क्या जिस तरह से लास्ट टाइम 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से यूपी में बीजेपी को कम सीट मिला था, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है चुनाव में या कुछ अलग होने वाला है? जी, मैं सीपी शर्मा, बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ देखता हूँ नोएडा महानगर का, और हमेशा ही संघ और हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, यूपी में नहीं पूरे भारत में ही चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं और झारखंड में भी हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित हो चुकी हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी की नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नीति के अंतर्गत हम चल रहे हैं। हम कोई अलग से नीति आज नहीं बना के बैठे हैं। 10 वर्षों से हम लोग देश के विकास के लिए और विश्व के विकास के लिए, सनातन के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एवं एक विजय यात्रा लेके चल रहे हैं व्यापारियों के लिए। 3 गुना 2030 तक 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी की यात्रा ये दिन प्रतिदिन चल रही है, 10 वर्षों से चल रही है, और हर दिन नया परिवर्तन होता है, हर दिन नई घोषणाएं होती हैं, हर राज्य में ये घोषणाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार नहीं है तो वहाँ घोषणाएं नहीं हो रही, वहाँ और ज़्यादा घोषणाएं होती हैं, और ज़्यादा कार्य होता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य देश का विकास है और कुछ भी नहीं। सर, यूपी में जिस तरह से इलेक्शन था तो बार बार कहा जा रहा था कि राम मंदिर बना है तो नो डाउट यूपी में आराम से बीजेपी आ जाएगी, यूपी में ज्यादातर बीजेपी की सीट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं किसान को लेके, युवा को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, इन सब पे बीजेपी बहुत लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है यूपी इलेक्शन में, जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, कि उन्हें कम सीट मिलते। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो रहा है बीजेपी का, और वो ड्रॉबैक क्या था और क्या आपको लग रहा है कि इस बार नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो राम मंदिर को लेके, हम कुछ सीटों को लेके हम राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं चले थे। ये धर्म का मुद्दा था, ये हिंदुत्व का मुद्दा था। जो हमारे रामलला इतने दिनों से टेंट में रह रहे थे और वहाँ मस्जिद बनी हुई थी, उसको हमारा ऑलरेडी एक मेमोरेंडम था, हमने घोषणाएं करी थी, उसमें हमने बनाया था। वो लोग, विपक्षी लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, डेट तो बताओगे, कहाँ बनाओगे।
हर चीज़ का भरपूर जवाब दिया है। हम लोग कोई भी काम वोट को लेके या सीटों को लेके नहीं करते हैं। हमने अपना काम किया है, जनता ने अपना काम किया है, और हमें हमारी जनता पे नाज है, हमारे अपने हिंदुत्व पे नाज है, हमें हिंदुस्तान पे नाज है। और इस बार भी हम लोग जो भी 9 सीटें अनाउंस हुई हैं, हमारी 9 की 9 सीटें आएंगी, क्योंकि ये झूठ के बल पे अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी चलना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए चल पाते हैं। जाति प्रथा के माध्यम से अगर ये चलना चाहते हैं, जातियों को बांट के ये चलना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को ये लोग बांटते हैं, हम लोग नहीं बांटते हैं। हम लोग तो हिंदुओं का विकास का भी मुद्दा उठाते हैं, मुस्लिम का विकास का भी मुद्दा उठाते हैं। हम लोग तो देखिए, आप अगर आपको जानकारी हो तो हम छोटे बच्चों में शिक्षा का जो अभाव है मुस्लिम में, उसको भी हम बिल्कुल एडवांस स्तर पे सरकार उसके ऊपर काम करने जा रही है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोगों के पुराने स्कूल या पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, हम उसे एडवांस बनाना चाहते हैं, हम उसे अपडेट करना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं। बेशक वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि शिक्षित किया जाए। जब शिक्षित होगा मुस्लिम, शिक्षित होगा हिंदू, शिक्षित अगर हिंदुस्तानी होगा तो हमारा देश सशक्त होगा, हमारा देश प्रगति की ओर होगा। यही हमारा नारा है। क्या बीजेपी इस पे काम कर रही है? क्या ये एक मुद्दा हो सकता है उपचुनाव में लोगों से वोट लेने का? देखिए, वोट विकास के लिए लिया जाता है। वोट विकास आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर जगह विकास हुआ है। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई सिटी नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां हमारे योगी जी ने विकास का नारा, विकास का बिगुल ना फूका हो। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में नंबर 1 है पूरे देश में, आप देखिए। और इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी 75 जिले हैं जिसमें व्यापार में नंबर 1 है। आज यूपी ITS, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लगा के योगी जी ने 10,000 करोड़ का व्यापार एक्सपो मार्ट में किया है। आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। पर्यटन स्थल एक तो काम इसलिए हुआ है कि सनातन को हमें मजबूत करना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है। इसके अलावा वहाँ जो व्यापार और इकोनॉमी स्ट्रांग होती है हमारी, पर्यटन, अगर हमारा पर्यटन स्थल स्ट्रांग है तो वहाँ इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। वहाँ हजारों मुस्लिम भी फूल बेचते हैं, हजारों मुस्लिम भी प्रसाद बेचते हैं, सेवा करते हैं, और उनका भी व्यापार चलता है। आप देखिए, आज अगर बनारस में विकास हुआ है तो हमने ये देख के विकास नहीं किया हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, वहाँ बराबर दुकानें होंगी, सबका विकास हुआ है। तो ये व्यापार का विकास होता है तो व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर व्यक्तित्व का विकास होता है तो देश का विकास होता है, ये हमारा मानना है। आप कह रहे कि विकास के नाम पे चुनाव में वोट लिया जाएगा, लेकिन जब विकास के नाम पे देखा जाता है तो क्राइम में सर यूपी नंबर 1 पे आता है हर बार। NCRB की रिपोर्ट बताती है क्राइम में सबसे पहले यूपी का नाम है। ये गलत है, आप डेटा उठा के देखिए। NCRB की रिपोर्ट को आप गलत बता रहे। नहीं, ये देखिए, हर जगह सोल्यूशन देखिए आप। अगर यूपी में क्राइम होता है तो यूपी में तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत एनकाउंटर भी होते हैं। यहाँ हमारे योगी जी ने कहा हुआ है, अगर गुंडे की जगह या तो जेल में है या वो देश से बाहर। हमारी दो ही नारे हैं। या इनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर तो देखिए, अगर कोई भागेगा तो उसका यही हाल होगा। रोड खराब है तो हम क्या करें? रोड खराब है तो गाड़ी पलटती है, गाड़ी पलटेगी तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, कानून अपना काम करता है। अगर कोई यहाँ पे अगर नाजायज काम करेगा, गलत काम करेगा, तो सरकार अपना काम करेगी, बुलडोजर अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मतलब यूपी सरकार, खास करके योगी आदित्यनाथ पे जो बार बार लगातार ये कह सकते हैं कि आरोप लगता है कि भाई यूपी सरकार मतलब नियम कानून को अपने हाथों में लेके संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और इसी संविधान के नाम पे सर जो राहुल गांधी जी है वो पूरे देश में मतलब घुमाए थे संविधान को, अभी भी घुमाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बुलडोजर चला के सारा नियम कानून अपने हाथ में लेके। ये तो जी अफवाहें हैं, ये आप मीडिया वाले भी फैलाते हैं, लोग भी फैलाते हैं। देखिए, सरकार अपना काम कानून के बेस पे करती है। राहुल गांधी आपने अपने हाथ में देखे होंगे। राहुल गांधी तो झूठ का पुतला है। उनको झूठ के अलावा वो राजनीति अभी सीख रहे हैं। अगर उन्होंने गुरुकुल में आके, भारतीय जनता पार्टी का गुरुकुल है, अगर वो गुरुकुल में आके उन्होंने 5 वर्ष शिक्षा ली होती तो आज उनका ये हाल नहीं होता। तो उनको गुरुकुल में राजनीति की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने केवल इटली में शिक्षा ग्रहण करी है। हमारे यहाँ देखिए सिस्टम है,
अगर कोई नाजायज कब्जा करके, सड़क घेर के और नक्शे से ज़्यादा अगर बना के अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो उस म्यूनिसिपल सिस्टम अपना काम करता है, वो वहाँ पे नोटिस चस्पा करता है और नोटिस चस्पा करने के बाद अधिकारी अपना काम करते हैं, बुलडोजर ने अपना काम करना होता है। ऐसा नहीं होता कि ये लोग दादागिरी करके हमारे लोगों को भी तंग करें, हमारे लोगों पे बम फेंकें और हमारे लोगों को तंग करें, हमारे जुलूसों में अत्याचार करें और इनके घरों पे अगर अनऑथराइज कब्जा करके बैठे हैं तो हम हाथ पे हाथ सरकार धरे बैठी रहे। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सड़कें बंद हो जाएं, सड़कों पे नमाज होने लगे। एक सरकार सिस्टम बनाई हुई है। हमारे लोग तो सड़कों पे पूजा पाठ नहीं करते हैं। हम एक नियम, एक प्रोटोकॉल का हमेशा फॉलो करते हैं और ऐसे ही सभी वर्गों को करना चाहिए। क्रिश्चियन लोग संडे को अपने धर्म में गिरजाघर में पूजा करते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों का हम पूरा सम्मान करते हैं। आप ईद मनाइए, आप सारे त्योहार मनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं। हम लोग इंडस्ट्री में हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, देश में हमारे सब लोग साथ हैं, लेकिन कोई भी नियम जो अभी तक पिछले 10-12 वर्षों में नियम कोई फॉलो नहीं हुआ, अगर अभी उस नियम को हम कोशिश कर रहे हैं उसको एक पटरी पे लाने के लिए, तो लोगों को तकलीफ होती है कि नियम पहले तो नहीं फॉलो होता था, फॉलो हो रहा है। तो अच्छी बात है। अगर कोई नियम पहले नहीं उसका फॉलो नहीं हुआ है तो उसको पटरी पे आने दीजिए। आप सभी के लिए नियम है। उपचुनाव पे बात कर रहे थे और उपचुनाव पे जब बात करते हैं सर, तो सबसे पहले ये बात बोलना शायद सही होगा कि जो अखिलेश यादव है वो पीडीए की रणनीति पे हमेशा चुनाव लड़ते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और एक को अगड़ा और कभी कभी अल्पसंख्यक भी वो बताते हैं। तो उस जातिगत समीकरण पे क्या इस बार बीजेपी उतर पाएगी? देखिए, वो किसी भी नीति पे चले, हाँ। सरकार हमारी बनी हुई है ऑलरेडी और बाकी जो विधायक है वो भी हमारे चुन के आएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने ना अगड़े को कभी ध्यान दिया, ना पिछड़े को कभी ध्यान दिया, केवल एक विशेष वर्ग पे ध्यान दिया उन्होंने। वो आप सभी जानते हैं। वो तो केवल नीतियां बदलते रहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस पे बीजेपी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमेशा लड़ती है। हमेशा लड़ती है जी बिल्कुल, और इस बार योगी आदित्यनाथ का दिखेगा रणनीति, मतलब ग्राउंड पे, राइट? 9 सीटों में 9 सीटें जीतेंगी। वो संत हैं, वो हमेशा कोई अपने परिवार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए उन पे कि ऐसा हमें संत मिला है कि वो देश के लिए, मंदिरों के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों को सुनते हैं। अपने राज निवास मार्ग पे अपने रोज हजारों लोगों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का सलूशन करते हैं। उनका जीवन लोगों के लिए, देश के लिए। अच्छा सर, जिस तरह से भी आरोप खैर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनपे कई सारे आरोप लगते हैं। बुलडोजर चलाने का आरोप, नियम कानून अपने हाथ में लेने का आरोप, संविधान खत्म करने का आरोप और उनके ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगते हैं। इस बार उपचुनाव में हम फिर से देखेंगे। क्या लगता है इस उपचुनाव में अगर बीजेपी पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ इसका परिणाम होगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा यूपी में? ये सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए, हम लोग पूरी 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और अगर ना जीते तो? जैसे 400 की बातें होती थी, 400 नहीं आया सर। हम ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। हमें अपनी मेहनत, अपने कर्म पे भरोसा है, अपने ईश्वर पे भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है, अपने कैंडिडेट पे भरोसा है, अपनी सरकार और अपनी मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी पे हम नेगेटिव नहीं चलते, हम पॉजिटिव चलते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं। और कर्मण्येवाधिकार से माँ फले सुखदाचना माँ कर्म सर्वे माते संगोस्तवी कर्मणि। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप नेगेटिव मत होइए। आप नेगेटिव होंगे तो आप अपना कार्य ही नहीं करेंगे। कोई भी पहले से ही पता हो कि आपका काम कोई शनि आपके ऊपर आने वाला है या विपदा आने वाली है, तो आप कार्य करके घर पे बैठ जाएंगे। फिर तो ऐसी गति नहीं होगी समाज की। तो ये हमें तो कार्य करना है। एक कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। आए लोग आए, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। कंपटीशन में कहा जाता है बी ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना भी दिक्कत हो जाता है। हमारा काम पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव तो हैं। हमारा अगर कार्य पॉजिटिव है तो हमारे लोग पॉजिटिव हैं और हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा सीपी सिंह से। और जिस तरह से सीपी शर्मा जी से, माफ कीजिएगा,
जिस तरह से आपने देखा कि अभी इन्होंने जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने हर एक सवाल का बखूबी जवाब दिया। हमने हर वो सवाल किया जो कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी उपचुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो क्या कुछ होगा। और सपा जिस तरह से लगातार पीडीए की रणनीति से चुनाव लड़ती है, और इस चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि इस बार क्या होगा। क्या उपचुनाव में अगर सीटें प्रदर्शन बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई तो क्या जो आने वाले टाइम में चुनाव है उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नाक पर यानी इज्जत के ऊपर कुछ बात आएगी, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ के इज्जतों से इन चीजों को जोड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।